गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, हम कहते हैं कि वर्षों से सिमरन कर रहे हैं, पर क्या हमारी आत्मा जागी? क्या हमने सचमुच उस अमृत को चखा है जो नाम में छुपा है? अगर नहीं तो आज सवाल करना होगा अपने आप से। प्यारी सात संगत जी, आज के इस सत्संग का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है, आत्मा को जगाना है। और आज हम उस क्षण की बात करेंगे जब नाम की अमृत धारा रूह को छूती है और सच्चा भजन जन्म लेता है। आज के सत्संग का उद्देश्य केवल बाहर का ज्ञान नहीं है, अंदर की यात्रा का निमंत्रण है, जहां हम जानेंगे कि नाम की वो बूंद जब भीतर गिरती है तब किसे महसूस होती है, कौन सी आत्मा उसे पहचानती है और क्यों कुछ आत्माएं वर्षों तक भजन सिमरन करती है फिर भी कुछ नहीं पाती। आज हम उस रूहानी धारा की बात करेंगे जो आत्मा की सैकड़ों जन्मों की नींद को तोड़ती है, और वो है नाम की धारा। यह वह शुद्ध धारा है जो भीतर बहती है, पर हर किसी को उसका अनुभव नहीं होता। सो गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, तो आओ अपने अपने सदगुरु को याद करके आज के इस रूहानियत भरे सत्संग का पूरा लाभ उठाएं। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग गुरु घर की वाणी में से होने जा रहा है, और आज के सत्संग के वचन है 84 के फेर में भूली आत्मा ज्ञान, जब तक नाम न चीन्हिए तब तक सब अज्ञान। गुरु साहेब कहते हैं कि हमारी आत्मा मूलतः शुद्ध चैतन्य है, लेकिन जब से यह 84 लाख योनियों के चक्कर में फंसी, वह धीरे धीरे माया शरीर और मन के आवरणों से ढकती चली गई। आज जो मनुष्य शरीर में हम हैं, यह आत्मा इस शरीर को ही मैं मान बैठी है। उसे न अपने घर की याद है, न अपने परम पिता परमात्मा की यानी सतपुरुष की पहचान है। इसीलिए संत जन कहते हैं कि आत्मा गहरी नींद में सोई हुई है, वह अपने असली स्वरूप को भूल चुकी है। शरीर की नींद तो केवल कुछ घंटों की होती है, लेकिन आत्मा की नींद अनंत जन्मों की है। जब हम सोते हैं तो स्वप्न में कुछ भी सच लगता है, मगर जागने पर हम जान जाते हैं कि वह सपना था। ठीक वैसे ही आत्मा संसार में स्वप्नवत अवस्था में है। उसे यह शरीर, धन, संबंध, सुख, दुख सब वास्तविक लगते हैं। जब तक आत्मा की यह नींद नहीं टूटती, तब तक नाम की धारा उसके भीतर बह नहीं सकती। नाम को अधिकतर लोग शब्दों में समझते हैं, जैसे राम, कृष्ण, अल्लाह, वाहेगुरु आदि, लेकिन संत मत में नाम कोई उच्चारण नहीं है। यह एक शब्द ध्वनि है, यह एक धारा है, एक दिव्य नाद जो हमारी आत्मा के भीतर सदा बह रही है। ये ध्वनि कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है, और यह केवल तभी सुनाई देती है जब आत्मा जागती है। इसीलिए नाम की अमृत धारा केवल तभी प्रभावी होती है जब आत्मा उठे, ध्यान दे और उस धुन में रम जाए। सतगुरु जब नामदान देता है तो वह केवल कुछ मंत्र नहीं देता, वह उस भीतर के मार्ग का दरवाजा खोलता है जहां
यह अमृत धारा बह रही है। गुरु नाम को जागृत कर देते हैं। नाम तो आत्मा के भीतर पहले से ही है, लेकिन वह सोया पड़ा है। गुरु उस पर से मन, माया और काल का पर्दा हटाते हैं। जब गुरु द्वारा नाम बूंद की तरह आत्मा में टपकता है तो वह पहली बार चौंकती है। यही है जागरण का प्रथम क्षण। नाम कोई बाहर से आने वाला तत्व नहीं, वह आत्मा के मूल में है। गुरु केवल उस धुन से आत्मा को जोड़ते हैं जो सदा से भीतर थी और भीतर है। भजन और सिमरन आत्मा को धीरे धीरे उस भीतर की ध्वनि से जोड़ते हैं। यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती। यह प्रेम, श्रद्धा और निरंतर अभ्यास से धीरे धीरे होती है। जब आत्मा ध्यान से बैठती है और धीरे धीरे उसका मन शांत होता है तो वह सुनती है एक हल्की सी झनकार, एक मधुर कंपन, एक सूक्ष्म शब्द जो उसे ऊपर खींचने लगता है। यही है नाम की अमृत धारा जो आत्मा को जगाती है, पुलकित करती है और उसे उसके असली घर की याद दिलाती है। जब कोई सच्चे भाव से सतगुरु के चरणों में जाता है और नामदान प्राप्त करता है तो वास्तव में एक सूक्ष्म बीज आत्मा में बोया जाता है। गुरु का वह नाम कोई सामान्य शब्द नहीं है, बल्कि वह चाबी है जो आत्मा को भीतर के बंद कक्ष को खोलती है। यह धारा दिखाई नहीं देती, लेकिन जब आत्मा प्रेम और ध्यान के साथ गुरु के दिए हुए नाम का अभ्यास करती है तब यह धारा भीतर धीरे धीरे बहने लगती है, जैसे किसी सूखे कुएं में पानी भरता है। नाम की अमृत धारा कोई जादू नहीं जो एक क्षण में बह उठे। यह एक सूक्ष्म, प्रेममय और धीरे धीरे प्रकट होने वाली शक्ति है। भजन सिमरन इसके लिए अनिवार्य साधन है। सतगुरु जब नाम दान देते हैं तो आत्मा में उसकी बीज बोते हैं, परंतु यदि हम नियमित सिमरन नहीं करें, ध्यान ना लगाएं, तो यह बीज अंकुरित नहीं होता। ध्यान करने से मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा उस धारा को महसूस करती है। वह धारा कभी झरने की तरह धीमे बहती है, कभी बाढ़ सी बह जाती है। यह हमारे अभ्यास पर निर्भर है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नाम का जाप करना ही सब कुछ है, पर सच्चा नाम कोई उच्चारित मंत्र नहीं, वह एक नाद, एक ध्वनि, एक धुन है जिसका स्रोत भीतर की गहराइयों में छुपा हुआ है। भजन सिमरन की पहली सीढ़ी होती है नाम सिमरन से मन को स्थिर करना। फिर धीरे धीरे जब स्मरण बनता है, स्मरण ध्यान में परिवर्तित होता है और आखिर में वह ध्यान ध्वनि सुनने में बदलता है। तभी आत्मा को नाम की अमृत धारा का अनुभव होता है। यह क्षण इतना गूढ़ और आनंदमय होता है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। जब पहली बार आत्मा को भीतर से कोई ध्वनि सुनाई देती है, एक घंटा नाद, कभी मुरली की तान, कभी झनकार, तब वह चौंकती है। उस क्षण आत्मा को एहसास होता है कि यह शरीर, ये संसार, ये मन, सब कुछ द्वितीयक है। सच्चा जीवन तो भीतर बह रहा है नाम की धारा में। यह अमृत धारा उसे ऊपर खींचती है, जैसे जल में फंसी मछली को
कोई जाल से बाहर निकाल ले। गुरु साहिब कहते हैं कि भाई, जब आत्मा धुन से जुड़ती है तो उसका ध्यान ऊपर की ओर खींचने लगता है। यह सूरत नाम की धारा के सहारे धीरे धीरे 5 खंडों से पार होकर सचखंड तक की यात्रा कर सकती है। नाम की अमृत धारा सूरत की नाव को सहारा देती है। जब जब सूरत गिरने लगती है, धुन उसे फिर से ऊपर उठाती है। यह यात्रा कभी आसान नहीं, क्योंकि बीच में मन, माया और काल आकर रास्ता रोकते हैं। परंतु यदि आत्मा नाम की धारा से जुड़ी रहे तो वह सबको पार कर जाती है। गुरु साहिब कहते हैं, हमारे भीतर की आत्मा कोई निर्जीव तत्व नहीं, वह परमात्मा का अंश है। लेकिन उसके ऊपर जन्मों से इकट्ठे हुए वासनाओं, इच्छाओं, विकारों, कर्मों और काल की परतें हैं, जिन्होंने उन्हें पूर्णतः ढक दिया है। इसका मुख्य कारण है आत्मा बार बार भोग की ओर आकर्षित होती है, जिससे उसकी दृष्टि नीचे की ओर रहती है। सांसारिक चीजों से लगाव, जैसे धन, संबंध, मान सम्मान, आत्मा को भारी बना देते हैं। आत्मा वर्तमान में टिकती ही नहीं, या तो अतीत में पछताती है या भविष्य की चिंता में घुलती है। गलत विचार, गलत साथ और नकारात्मक आत्मा की चेतनता को कुंद कर देती है। जन्म जन्मांतरों के संचित कर्म आत्मा को जगने नहीं देते। मन की चंचलता यह सबसे बड़ा शत्रु है। मन हर क्षण एक नया विचार पैदा करता है और आत्मा को ध्यान नहीं करने देता। बहुत बार आत्मा सोई हुई होती है, पर व्यक्ति को इसका एहसास भी नहीं होता। नाम जपने का मन नहीं करता, सेवा में रुचि नहीं रहती, सत्संग में जाते हुए भी मन में अशांति बनी रहती है। मन भीतर नहीं टिकता, बाहरी चीजें बहुत बड़ी लगती है और परमात्मा बहुत दूर। जैसे किसी गहरी नींद में सोए हुए व्यक्ति को धीरे धीरे कोई जगाता है, उसे पहले हल्का कंपन महसूस होता है, फिर धीरे धीरे आंखें खुलती है। वैसे ही आत्मा भी नाम की धुन के पहले कंपन को धीरे धीरे महसूस करती है। ध्यान करते समय भीतर कांपना या ऊंचाई में जाने जैसा अनुभव करना, मन रुकने लगता है और कोई हल्की ध्वनि भीतर सुनाई देती है। अकारण आनंद, आंखों से आंसू की धारा बहती है। सेवा या सत्संग में बैठते ही भीतर कुछ हल्का महसूस होना। अब यह एक गहरा और गंभीर प्रश्न है। नाम तो सभी को मिलता है जो पात्र हो, लेकिन जागृति केवल उन्हीं को होती है जो प्रेम से सिमरन करते हैं, नियम से भजन पर बैठते हैं, गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, अपने जीवन को शुद्ध करते हैं, हृदय को विनम्र और निर्मल रखते हैं। गुरु साहिब कहते हैं, नाम तो बीज है, पर जमीन यदि पत्थर की हो तो क्या अंकुर फूटेगा? यदि भीतर क्रोध, अहंकार, निंदा, ईर्ष्या हो तो वह नाम की धारा उतनी तीव्र से नहीं बह पाती। जब आत्मा पहली बार हलचल अनुभव करती है तो काल और मन और भी ज्यादा प्रयास करते हैं कि वह फिर सो जाए। यह समय कसौटी का होता है जब आलस्य बढ़ जाता है, सिमरन करते समय नींद आ जाती है, भीतर से प्रश्न उठते हैं, कुछ हो भी रहा है या नहीं। दुनिया की बातें बार बार ध्यान हटाती है। इस समय सतगुरु पर
पूर्ण विश्वास, सतत भजन और संगत का सहारा आत्मा को उस गहराई से ऊपर खींचते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि जब आत्मा पहली बार उस धुन से जुड़ती है, वह घंटा नाद हो, बीणा की तान हो, झनकार हो या कोई प्रकाशीय कंपन, तो आत्मा चौंकती है, हिलती है। वह समझ नहीं पाती कि यह क्या हुआ। वह तो आज तक केवल विचारों, कल्पनाओं और बाहरी ध्वनियों को जानती थी। यह धुन आत्मा को भीतर से झकझोर देती है, मानो किसी ने मटकी के नीचे से पत्थर हटा दिया हो और वह स्वयं ही हिलने लगी हो। जब पहली बार नाद सुनाई देता है, तब आत्मा कांप उठती है। यह अनुभव बहुत सूक्ष्म होता है। कई बार यह बस एक कंपन, एक प्रकाश बिंदु या एक ऐसी ध्वनि होती है जो कान से नहीं, आत्मा से सुनाई देती है। अनेक सत्संगियों ने अनुभव साझा किए हैं कि ध्यान में बैठे बैठे कोई घंटी सी आवाज, शरीर के अंदर एक मधुर गूंज, आंखें बंद करने पर तेज प्रकाश या कोई झलक, सिमरन करते करते अचानक शांति और फिर एक रहस्यमय ध्वनि। यह अनुभव आत्मा को बोलने नहीं देता। वह रोती है, कांपती है, क्योंकि उसे लगता है कि किसी ने उसे सच में जगा दिया। अक्सर कहा जाता है, गुरु तो साथ है, लेकिन वह कैसे साथ है? इसका पहला अनुभव इसी क्षण होता है, जब आत्मा उस अमृत धारा को छूती है। उसे एहसास होता है कि कोई शक्ति भीतर से सहारा दे रही है। वह धुन, वह कंपन, वह आकर्षण गुरु की सूक्ष्म पकड़ की होती है। गुरु का भीतर से हाथ पकड़ना सतगुरु का वास्तविक प्रेम होता है। यह न दृश्य है, न श्रव्य, यह आत्मा के लिए अनुभव है। पहली बार जब आत्मा अनुभव करती है, तो वह अक्सर चौंक कर उठ जाती है या वह घबरा जाती है। बहुतों को लगता है कि उन्होंने कुछ गलत देख या सुन लिया। कुछ को लगता है कि शरीर से बाहर आ रहे हैं और वे डर कर अनुभव को तोड़ देते हैं। उठना और गिरना ध्यान में आत्मा का पहला खेल है। जैसे शिशु चलना सीखता है, वह गिरता है, उठता है, ठीक वैसे ही आत्मा भी नाम की पकड़ में अभ्यास करती है। यह पहला अनुभव आत्मा के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होता है। पर उसके बाद दो रास्ते होते हैं। आत्मा इसे पहचान कर ध्यान और प्रेम में और गहराई से उतरती है, या फिर मन उसे भ्रमित करता है कि यह कोई कल्पना थी। मन कहता है, ये बस थकान थी, तू सोच रहा था इसीलिए सुना, कोई आवाज बाहर से आई होगी। यदि हम मन की बात मान जाएं, तो अनुभव खो जाता है। लेकिन अगर हम गुरु पर विश्वास रखें और उसी अभ्यास को दोहराएं, तो अनुभव दिन ब दिन गहराता चला जाता है। जब आत्मा पहली बार नाम की धारा को महसूस करती है, तो वह चौंक जाती है। आत्मा को उस क्षण पहली बार गुरु की पकड़ अनुभव होती है। गुरु साहिब कहते हैं कि जब साधक पूरी श्रद्धा, समर्पण और नियमित अभ्यास के साथ सिमरन करता है, तब नाम की अमृत धारा उसकी आत्मा को धीरे धीरे भीतर से जागृत करने लगती है। यह जागृति एक दिन में नहीं आती, बल्कि यह तो एक गहन प्रक्रिया है जो वर्षों की सेवा, भक्ति और संयम से निर्मित होती है। गुरु महाराज सदा कहते हैं, नाम अमृत है, पर उसे पीने वाला जब तक अपने हृदय को
शुद्ध नहीं करता वह स्वाद नहीं चख सकता। जब मन शुद्ध होता है, अहंकार का पर्दा हटता है और हृदय सच्चे प्रेम से भर जाता है, तभी आत्मा उस अमृत की बूंद को पहचानती है। तब वह बूंद नहीं, एक प्रकाश बन जाती है और यही प्रकाश आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप की याद दिलाता है। सत्संग में अक्सर बताया जाता है कि आत्मा को नाम की अमृत धारा तभी जागृत करती है जब वह इन बाधाओं को पार कर लेती है। सबसे पहला है मन की अस्थिरता। जब मन हर क्षण इधर उधर भागता है, तब नाम में स्थिरता नहीं आ पाती। दूसरा है इंद्रियों का आकर्षण। विषय विकारों की आदत आत्मा को नीचे खींचती है। तीसरा है संदेह की स्थिति। जब तक पूरी श्रद्धा नहीं आती, नाम निष्क्रिय रहता है। और चौथा है रूखा अभ्यास। बिना भाव, बिना लगन किया गया अभ्यास केवल यांत्रिक बन जाता है। इन सभी को पार करने के लिए ही गुरु हमें प्रेम से बार बार प्रेरित करते हैं। कहते हैं, बेटा तू बस बैठ, जो तू नहीं कर सकता वह नाम कर देगा। अब कहते हैं कि नाम की अमृत धारा आत्मा को कब जागृत करती है। गुरु साहिब कहते हैं कि जब साधक भीतर की यात्रा शुरू करता है, तब पहले कुछ अनुभव उसे डराते हैं। अंधकार, अशांति, शरीर की संवेदनाएं। लेकिन अगर वह रुका नहीं और गुरु वाणी पर दृढ़ रहा, तो एक क्षण ऐसा आता है जब नाम की शक्ति अंधकार को चीर देती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी अंधेरी सुरंग के अंत में एक किरण दिखाई दे। वही पहली किरण आत्मा की पहली जागृति होती है। गुरु कृपा से ही वह नाम, जो पहले केवल शब्द था, अब धुन बन जाता है। और जब यह धुन भीतर गूंजती है, आत्मा हर्षित होती है, शरीर शांत होता है और चेतना पहली बार सच्चे सुख का अनुभव करती है। जब आत्मा जागने लगती है, भीतर हल्का प्रकाश दिखाई देता है, मानो बंद आंख में दीप जल उठा हो। ध्वनि का अनुभव होता है, जैसे घंटा, शंख, बीन, बानी आदि की आवाजें भीतर से आना। देह से भिन्नता का अनुभव होता है, शरीर से अलग कुछ अस्तित्व का अनुभव होना। स्नेह और करुणा की वृद्धि। आत्मा में प्रेम की लहरें उठने लगती है। निर्मलता और शांति का विश्वास, जैसे भीतर कोई नदी बह रही हो। ये सब संकेत है कि नाम की अमृत धारा जब आत्मा को जागृत कर रही है। कई बार साधक को लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, अभ्यास विफल हो रहा है। लेकिन यदि वह गुरु की आज्ञा से जुड़ा रहता है, तो वह जागृति अंदर ही अंदर हो रही होती है। वह दिखती नहीं, परंतु होती अवश्य है। गुरु की मौन दृष्टि से नाम की अमृत धारा बिना किसी शब्द के भी आत्मा को खींचती है। सतगुरु की निगाह ही आत्मा की धार है। वो देखता है तो आत्मा हर्षित होती है। वो मौन रहता है, पर भीतर तूफान आ जाते हैं। जब आत्मा पहली बार जागृत होती है और सच्चे ध्यान में अपने वास्तविक रूप की झलक पाती है, तब वह रो पड़ती है, जैसे कोई बच्चा वर्षों बाद अपनी माँ को देखकर फपक कर रो पड़ता है। वह रोना आत्मा का सबसे पवित्र रोना होता है। नाम उस समय फूल बन जाता है, धुन उस समय माँ की लोरी बन जाती है, गुरु की कृपा उस समय
आकाश की छाया बन जाती है। सत्संग हमें बार बार समझाता है कि जब तक हम बाहर की दुनिया में फंसे रहेंगे तब तक आत्मा नाम के प्रभाव को नहीं पहचान पाएगी। अतः कहते हैं, भीतर जाओ, मन को समझाओ, सिमरन की माला गूंथो, गुरु के शब्द पर अडिग रहो, क्योंकि नाम की अमृत धारा उसी आत्मा को जागृत करती है जो निस्वार्थ प्रेम, सच्चा समर्पण और अनवरत अभ्यास करती है। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि जब आत्मा जन्मों जन्मों के भटकाव और पीड़ा से भर जाती है तब उसके भीतर एक पुकार जागती है, एक ऐसी पुकार जो इस भौतिक संसार से नहीं बल्कि परमात्मा के निज धाम से आती है। यही पुकार आत्मा को नाम रूपी अमृत की ओर ले जाती है। लेकिन प्रश्न यही है, क्या हर आत्मा को यह नाम तुरंत जागृत कर देता है? और यदि नहीं तो नाम की अमृत धारा आत्मा को कब जागृत करती है? यही इस भाग का मर्म है। नामदान मिलने के पश्चात अधिकांश आत्माएं तुरंत परिवर्तन अनुभव नहीं करती। जैसे बीज धरती में बोया जाता है लेकिन अंकुर निकलने में समय लगता है, वैसे ही आत्मा वर्षों से माया के गाढ़े अंधकार में लिपटी होती है। प्रारंभ में केवल नाम नहीं, प्रेम पूर्वक लिया गया नाम धीरे धीरे उसकी नींद तोड़ता है। जब साधक प्रतिदिन प्रेम और श्रद्धा से सिमरन करता है तब ही वह अमृत धारा हृदय में प्रवाहित होती है। कबीर साहब कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। नाम की अमृत धारा कोई बाहरी जल नहीं बल्कि यह स्वयं परमात्मा का ही अंश है। यह अमृत तब उतरता है जब साधक की अहंकार की दीवारें गिरने लगती है, जब मन संसार से उबकर सतगुरु के चरणों में समर्पण करता है, जब साधक नाम जपे बिना किसी अपेक्षा के, न दर्शन की इच्छा न चमत्कार की, बस केवल प्रेम। गुरु साहिब कहते हैं कि सतगुरु केवल नाम नहीं देते, वे उस नाम में छुपा अमृत भी साथ देते हैं। परंतु जब शिष्य का मन शुद्ध होता है, वह अमृत उसके भीतर उतरता है। सतगुरु कभी न थकने वाला माली है, वह बिना थके अपने शिष्य पर अमृत जल सींचता रहता है। एक बार एक सत्संगी ने गुरु से पूछा, मुझे नामदान मिले वर्ष हो गए फिर भी मेरा मन नहीं लगता। गुरु बोले, तू पंखा चलाए बिना ठंडी हवा की अपेक्षा कर रहा है। पहले मन की खिड़कियां खोल, हवा स्वतः आएंगी। यही है, पहले श्रद्धा, भक्ति और नियमित अभ्यास लाओ, फिर देखो अमृत कैसे बरसता है। नाम की अमृत धारा आत्मा में तब प्रभाव डालती है जब आत्मा पिछले जन्मों के विकारों से धीरे धीरे मुक्त होती है, संस्कार और वासनाएं धीरे धीरे नष्ट होती है। मन के पुराने प्रोग्रामिंग को नया नाम संस्कार रिप्लेस करता है। गुरु साहिब कहते हैं कि जब नाम का अभ्यास गहरा होता है तब आत्मा में एक अलौकिक शांति आती है। अनायास ही प्रेम, विनय, सेवा की भावना उठती है। भजन बैठते ही आत्मा भीतर की ओर खींचने लगती है, जैसे कोई चुंबक हो। गुरु साहिब कहते हैं, नाम जपत होत सुख निधान, हरि रस बरसे अंतर प्राण। नाम की अमृत धारा को आत्मा तक पहुंचाने में 3 सीढ़ियां हैं। सबसे पहला है सुमिरन, नियमित रूप से नाम जप। दूसरा है सेवा, हृदय से की गई
निस्वार्थ सेवा। तीसरा है संगत। संगत में बैठते ही अमृत की तरंगे मिलती है। संगत है सतगुरु का घर, जहां बूंद नहीं धारा बहती है। गुरु साहिब कहते हैं कि नाम की अमृत धारा आत्मा को तब जागृत करती है जब मन हार मानता है और आत्मा समर्पण करती है। जब साधक बाहरी परिणाम की अपेक्षा छोड़कर केवल नाम पर टिक जाता है, जब सतगुरु की कृपा भीतर उतर जाती है और आत्मा मौन हो जाती है। नाम अमोलक रतन है, जे ही पाया सुख निधि होए। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं कि देखो, बाबा जी के पास एक वृद्ध सत्संगी आए और बोले, बाबा जी मैंने 40 साल सिमरन किया, अब धुन सुनाई देती है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, तेरी आत्मा को अमृत धारा अब जाकर मिली है, क्योंकि तूने मैं छोड़कर तू को अपनाया। यही है जागरण, जब आत्मा कहे, हे प्रभु अब मैं नहीं, बस तू ही तू है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। एक छोटी सी विनती अंत में आप सभी से और की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी सत्संग वीडियो अपलोड हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप जी तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।